Okay, students, so today we are going to start the laws of refraction. First of all, what is refraction? Refraction means when a ray of light is going from one medium to the another medium, then it deviates from its path, and this phenomenon is called the refraction of light. So there's mainly two laws for the refraction of light. First law, देखो ये जो फर्स्ट लॉ मैंने लिखा ना, ये अलग अलग बुक में अलग अलग मतलब ऑर्डर चेंज हो सकता है। जिसको मैं फर्स्ट लॉ लिख रहा हूँ किसी बुक में हो सकता है उसको वो सेकंड लॉ लिखा हो। ठीक है, तो इस पे कोई मैटर नहीं करते हम लोग। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूं आपके लिए। Suppose that this is a two medium and a ray of light is incident. Let this is a denser, rarer medium. Let air, and this is a denser medium. Let water. Okay. So what is the path of the light? Firstly, we will draw the normal at the point of incidence. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब कि जहां पर एक दूसरे से मैच कर रहा है इसको बोलते हैं पॉइंट। इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट लाइट, ये हो गया नॉर्मल, और ये ओ जो है वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, मेनली जो है वो इंसिडेंट लाइट का जो पाथ था वो ये पाथ होता, इस पाथ से लाइट आगे बढ़ रही होती अगर सेकेंड मीडियम प्रेजेंट नहीं होता तब। लेकिन चूंकि सेकेंड मीडियम प्रेजेंट है तो उस केस में इसका जो पाथ होगा वो बेंड हो जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले के लेक्चर में बता रखा है कि जब भी कोई लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो जो इंसिडेंट लाइट है वो जब सेकेंड मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये डेंसर मीडियम है जो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। फिलहाल डेल्टा से कुछ लेना देना नहीं है हम लोगों को, हम लोगों को सिर्फ आई और आर से मतलब है। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या है, इंसिडेंट रे है। मैं लिख दूं क्या सारी बातें, दिस इज द इंसिडेंट रे, and this is the refracted ray. And this is the normal. At point of incidence. ठीक है, this is the point of incidence.
दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जहां पे लाइट जो है टकरा रही है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे refracted ray and normal at point of incidence these all three lies in the same plane। ठीक है। मैं बात कर रहा हूं इंसिडेंट रे की, ये AO, रिफ्रैक्टेड रे OB एंड द नॉर्मल ON या NN डैश कह लीजिए। ये तीनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। एक और बात कि एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या ये लिखना जरूरी है? तो हाँ, ये लिखना जरूरी है। देखो, नॉर्मल का मतलब है कि जो इंटरफेस पे परपेंडिकुलर लाइन हो। तो नॉर्मल तो ढेर सारा हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है, ये भी एक नॉर्मल है। तो हम किस नॉर्मल की बात कर रहे हैं? हम उस नॉर्मल की बात कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर है। ठीक है। नाउ द सेकेंड लॉ। Second law of refraction. It is also called the Snell's law. Snell's law is very, very important topic. It states that the ratio of sine of angle of incidence यानी कि साइन आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स साइन आई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आर की बात कर रहा है। Ratio of the sine of angle of incidence and the sine of angle of refraction is constant for given pair of medium। देखिए, पहले इस चीज की मीनिंग आप समझिए। पहले दिमाग में जब आपका फिजिकल मीनिंग क्लियर होगा ना, तब डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। खैर, रटना तो पड़ेगा लेकिन डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। देखो,
अगर लाइट को, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो साइन एंगल आई, एंगल आर, आई को मान लो कि आपने ले लिया 60 डिग्री, आर उसके करस्पॉन्डिंग मान लीजिए 45 डिग्री मिला, 60 डिग्री से आपने चेंज कर दिया 65 डिग्री ले लिया, तो हो सकता है आर 50 डिग्री मिल जाए। आपने यहां पर 68 डिग्री ले लिया, हो सकता है ये आपको 52 डिग्री मिल जाए। ठीक है, ऐसे अलग अलग वैल्यूज के लिए, आई की अलग अलग वैल्यूज के लिए आर की अलग अलग वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी। लेकिन ये तो डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, लेकिन अगर आपने साइन आई निकाला और साइन आर निकाला, और जगह दोनों का अगर आप रेशियो निकालोगे, तो वो हर बार इस केस में भी, इस केस में भी और इस केस में भी एक फिक्स वैल्यू ही आपको मिलेगा। मान लिया मैंने वो फिक्स वैल्यू n है, ठीक है, और इसी n को बोलते हैं कांस्टेंट, क्योंकि ये हर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के लिए क्या है, फिक्स है, तो इसी को बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? तो अब मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट का क्या मतलब है। आई अलग अलग वैल्यू ले लें, आर अलग अलग वैल्यू ले लें, दोनों के साइन का जब रेशियो लेंगे हम लोग, तो वो हमेशा कांस्टेंट आता है। ठीक है, किसी भी दो मीडियम के बीच में, जैसे मैंने अभी एयर लिया एग्जांपल में और वाटर लिया, तो एयर और वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। ठीक है, तो मैथमेटिकल टर्म में अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, डेट इज रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन आई, एंड एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मतलब साइन आर, इक्वल टू कांस्टेंट। लेट द कांस्टेंट इज n। अलग अलग बुक में इस कांस्टेंट को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ बुक में म्यू करके भी रिप्रेजेंट किया होगा, n2। ठीक है, n बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं ये सब चीजें डिलीट कर रहा हूं, काम की नहीं। इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो साइन आई अपॉन साइन आर आता है कांस्टेंट, इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम का मतलब, जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, और जिसमें लाइट जा रही है उसको बोलते हैं सेकेंड मीडियम। जैसे ये फर्स्ट मीडियम है और ये सेकेंड मीडियम है। जो स्नेल्स लॉ है, इसे जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है, ये अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। कुछ बुक में इस एन को म्यू से भी डिनोट करते हैं, म्यू ऐसे बनाते हैं।
सिंपली आप ना ऐसे यू बनाओ और यू की और लाइन बड़ी कर दो, तो म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। बहरहाल मैं एन से कर रहा हूं, जरूरत होगी तो म्यू से भी कर लेंगे। एक नोट पॉइंट आप लोग जान लीजिए, ये ब्लैक बोर्ड पे मैं बता रहा हूं नोट पॉइंट। इस नोट पॉइंट का यूज अभी आपको बाद में आएगा, लेकिन इसको भी एक लॉ आप बोल सकते हो कि ये भी एक एक तरीके से थर्ड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ऐसा सोच सकते हो आप। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, then its frequency does not change। ठीक है, तो इसको अभी लोग बाद में इसके डिटेल में समझेंगे। फिलहाल आप इसको याद कर लो कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके फ्रीक्वेंसी में किसी भी टाइप का चेंज क्रिएट नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। एक बच्चे ने अभी पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है तो लगता है शायद वेवलेंथ चेंज होता है। हाँ, वेवलेंथ चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि स्पीड चेंज हो रही है। आप फॉर्मूला जानते हो, v इक्वल टू एफ लेमडा। तो एफ चेंज नहीं होगा, तो अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो। अभी मुझसे कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पूछा था, चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अच्छे से पूरा डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से भी शो करते हैं या एन से भी शो करते हैं। मैं दोनों सिंबल बना दे रहा हूं, क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी इसको यूज कर लेता हूं, कभी उसको यूज कर लेता हूं, तो दोनों सिंबल बना दिया ताकि आप कंफ्यूज मत होना। देखिए, एक डेफिनेशन तो आप पीछे वाले स्नेल्स लॉ से ही दे सकते हो। एक तो आप सेकंड लॉ से, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि स्नेल्स लॉ से ही एक डेफिनेशन आप बना सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज
ये मैंने आर आई लिखा है, आप आर आई मत लिखना, आप पूरा नाम लिखना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में इस पे मार्क्स कटते हैं। शॉर्टकट लिखोगे, टीचर कहीं कंफ्यूज हुआ या वो ढेर सारी कॉपी चेक करता रहता है, उस पर ध्यान पे नहीं आया, तो वो मार्क्स कट करके आगे बढ़ जाएगा। Refractive index is defined as ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction। ठीक है, that is mu is equal to sin I upon sin r। यहां बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। मेरी बात अच्छे समझना, where 1 mu 2 is called refractive index of second medium with respect to first। ठीक है, ऐसा लिखने से एक फायदा ये भी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि लाइट किधर से किधर जा रहा है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसे लिखा होगा कि ए म्यू डब्ल्यू, इसका मतलब लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चल जाता है कि लाइट किस साइड से किस साइड जा रहा है, ऐसा एग्जाम्पल लिखा होगा। ठीक है, वैसे इसकी वैल्यू लगभग जो होती है वो मैं आपको बता दूं 1.33। ये अलग अलग वाटर के लिए अलग अलग होगी, आप ऐसा नहीं कि सारे वाटर के लिए इसी को अप्लाई कर लो। ठीक है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। सेकेंड डेफिनेशन हम कैसे दे सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की? And what is the main cause of the refraction of light? The main cause of the refraction of light is, यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको एक नोट पॉइंट बना करके, ताकि दिमाग में बैठा रहे। क्यों लाइट रिफ्रैक्ट होती है, क्यों पाथ को डाइवर्ट करती है? तो मेन रीजन हो जाएगा इसका स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से लाइट जो होती है वो बेंड कर जाती है, अपने पाथ्स को डेविएट कर जाती है। तो सेकेंड डेफिनेशन हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कैसे दे सकते हैं? हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में भी लिख सकते हैं।
refractive index of second medium with respect to first can also be defined as कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, refractiveness of second medium with respect to first. Speed of light in first medium यानी कि v1 मान लेते हैं, इसको अलग अलग होगा ना, तो v मान लिया, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, v2, यानी कि हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 μ2 इक्वल टू v1 अपॉन v2, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। एक फॉर्मूला तो ये है जो आपको याद हो गया होगा, एक फॉर्मूला ये है। कुछ चीजों को और जान लेते हैं। एक तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव एनी यूनिट। क्यों यूनिटलेस है? बिकॉज इट इज अ प्योर रेशियो। दो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज का रेशियो है ना, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। एक छोटी सी बात और भी बता देते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बस म्यू से शो करते हैं। जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब ये हो जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हो जाएगा C अपॉन V। एक्चुअली टाइम कम है, क्लास कभी भी कट हो सकती है। C क्या स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और V क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जस्ट लाइक V1/V2 C/V। थैंक यू।